नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये करोड़पति दिमाग वाली सोच, और इसमें भी एक खास पहलू, गुप्त धन सृजन। मतलब अमीर दिखना है या वाकई अमीर बनना है। सही सवाल है, आजकल ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक कहानी है जो थोड़ी हैरान करती है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति, अच्छा। हाँ, जिसने कोई दिखावा नहीं किया, बिल्कुल लो प्रोफाइल, और 15 साल में चुपचाप 25 करोड़ से ज्यादा बना लिए। 25 करोड़ 15 साल में, और किसी को पता भी नहीं चला। किसी को भी नहीं। है ना कमाल। ये तो वाकई कमाल है। तो आज हम इसी के तह में जाएंगे, कैसे हुआ ये सब, क्या राज थे इसके पीछे। हाँ, ये जानना तो बनता है। ये कहानी जो है, ये आजकल की जो शो ऑफ वाली संस्कृति है ना, उसको सीधी चुनौती देती है। हाँ, तो इस व्यक्ति ने ऐसा क्या अलग किया, सिर्फ पैसा बचाया? देखिए, इसमें जो बताया गया है वो तरीके तो बुनियादी हैं, लेकिन उनको निभाना वो असल बात है। पहली चीज तो हाँ, नियमित बचत। लेकिन सिर्फ बचत नहीं, बल्कि वो एक अनुशासन, एक आदत की तरह हर महीने बना नागा किए। हर महीने बिना चूके। ठीक है, अनुशासन समझ में आता है, पर पैसे को सिर्फ बचाने से तो वो बढ़ता नहीं ना। बिल्कुल नहीं, वही दूसरा पॉइंट है, सही निवेश। अच्छा। पैसे को काम पर लगाना। तो इसमें बताया गया है कि निवेश मुख्य रूप से 3 जगह था। एक तो SIP, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, SIP तो आजकल काफी लोग करते हैं। हाँ, करते हैं। दूसरा था इंडेक्स फंड्स। ये थोड़े कम जोखिम वाले माने जाते हैं क्योंकि पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं। ओके, SIP और इंडेक्स फंड्स, ठीक है। और तीसरा? और तीसरा था रियल एस्टेट। तो ये तीनों ही मतलब लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के जाने माने तरीके हैं। ठीक है, SIP, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट, ये तरीके तो काफी स्टैंडर्ड लगते हैं। फिर इसमें ऐसा क्या खास था कि इतनी बड़ी रकम बन गई? 15 साल, ये तो बहुत लंबा समय होता है। हाँ, बहुत लंबा। और वहीं आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, धैर्य। धैर्य। हाँ, पेशेंस। इसमें कहा गया है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह पर चल रहे थे और पूरे 15 साल अपनी योजना पर टिके रहे। 15 साल? सोचिए जरा, बाजार कितनी बार ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा, कितने शॉर्टकट दिखे होंगे। हाँ, बिल्कुल। दोस्त, रिश्तेदार नई कारें ले रहे होंगे, घर ले रहे होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन ये आदमी अपनी पटरी से नहीं उतरा। वो जो मानसिक मजबूती है ना, शायद वही सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये बात तो सोचने वाली है। 15 साल तक दुनिया को और शायद अपनी इच्छाओं को भी नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अच्छा, ये जो गुप्त रहने वाली बात है, क्या इससे कोई अकेलापन वगैरह महसूस नहीं हुआ होगा? देखिए, सीधे तौर पर अकेलेपन का जिक्र तो नहीं है इसमें, लेकिन चौथा पॉइंट इसी से जुड़ता है। वो है दिखावे से बिल्कुल दूरी। अच्छा। आज का जमाना देखिए, सोशल मीडिया का, हर कोई अपनी छोटी से छोटी चीज दिखाता है। हाँ, ये तो है। और इन्होंने क्या किया, अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को बिल्कुल पर्दे में रखा। ना कोई महंगी घड़ी, ना कोई बड़ी गाड़ी, ना फॉरेन ट्रिप की फोटोज। मतलब पूरी तरह अंडरग्राउंड। हाँ, एक तरह से। इससे हुआ क्या, एक तो पैसा बचा, और दूसरा शायद वो जो बाहरी दबाव होता है ना, उम्मीदों का बोझ, उससे भी बच गए। ये तो एक सचेत फैसला था। मतलब बाहरी दुनिया की वाहवाही नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक सुरक्षा। बिल्कुल, यही तो है वो करोड़पति दिमाग वाली बात। फोकस नतीजे पर, प्रोसेस को गुप्त रखते हुए। तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था, ये तो पूरी एक लाइफस्टाइल थी। एकदम। पैसे को दिखावे पर उड़ाने के बजाय उसे एसेट बनाने में लगाया, और वो भी बिल्कुल चुपचाप। और नतीजा, 15 साल बाद 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं थी, धीमी, स्थिर, मगर पक्की चाल। हाँ। शायद यही असली करोड़पति सोच है, लंबा खेल खेला। तो ये जो रणनीति है, चुपचाप बिना ढिंडोरा पीटे संपत्ति बनाना, ये उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती होगी जो समाज के इस सफल दिखो वाले दबाव से परेशान हैं। निश्चित रूप से। ये सोचने पर मजबूर करती है कि भाई, हम कमा किसके लिए रहे हैं? दुनिया को दिखाने के लिए, या अपनी और अपने परिवार की असल सुरक्षा और आजादी के लिए? सही बात है। ये कहानी दिखाती है कि दूसरे रास्ते में भी बहुत ताकत है, शायद ज्यादा। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि जो सच्ची दौलत है वो अक्सर पर्दे के पीछे ही बनती है। लगातार छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाकर, इसमें शायद ग्लैमर ना हो। हाँ, ग्लैमर तो नहीं है, पर नतीजा ज्यादा ठोस होता है। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अपने लक्ष्यों को इस तरह चुपचाप हासिल करने में जो एक अंदरूनी संतुष्टि मिलती है, क्या वो बाहरी तारीफों से मिलने वाली खुशी से ज्यादा गहरी नहीं होती? अच्छा पॉइंट है।
वो शायद ज्यादा टिकती भी होगी। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आज के इस दौर में जहां सब कुछ इतना ओपन है, ऑनलाइन है, क्या ऐसी गुप्त रणनीति अपनाना मुमकिन है? मुश्किल तो है, पर नामुमकिन शायद नहीं। और क्या लक्ष्य पाने का ये शांत तरीका हमें इस दिखावे की अंधी दौड़ से ज्यादा सुकून दे सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।